इस वीडियो में हम लोग kWh और जूल के बीच के रिलेशन को देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि kWh का मतलब जो होता है किलोवाट आवर होता है, यानी kWh और साथ ही साथ जूल जो है दोनों कहीं ना कहीं जो है यूनिट होता है किसका, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट जो है kWh भी होता है और साथ ही साथ जूल भी होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जूल का अगर हम बात करते हैं तो जूल जो है आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी का एसआई यूनिट होता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे तो जूल होगा। लेकिन वहीं अगर हम कमर्शियल यूनिट के बारे में बात करेंगे, जो हम लोग कहीं ना कहीं कमर्शियल पर्पज से यूज करते हैं, तो उस सिचुएशन में जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट जो होता है kWh यानी कि किलोवाट आवर होता है। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि kWh और साथ ही साथ जूल के बीच में क्या रिलेशन होता है, यानी 1 kWh जो है कितने जूल के इक्वल होता है, कैसे होता है विथ डेरिवेशन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो कंसंट्रेट होकर के वीडियो को आप देखते रहिए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं, एकदम कंसंट्रेट होकर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो डैट से शुरू करते हैं। वी नो डैट यानी कि हम लोग ऐसा जानते हैं कि 1 kWh 1 kWh का मतलब हुआ कि 1 किलोवाट आवर। और आपको पता होना चाहिए कि 1 kWh का मतलब होता है कि 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। यानी हम 1 kWh को लिख सकते हैं 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। यानी 1 kWh का मतलब आपको पता होगा कि 1 यूनिट भी इसको बोला जाता है। और इसका मतलब होता है कि आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का यूज, मतलब 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का यूज अगर आप 1 घंटा के लिए कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो 1 kWh बोलते हैं। यानी सीधा से समझना है कि 1 kWh का मतलब होता है कि 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। अब आपको ये भी पता होगा कि किलो का मतलब जो होता है 1000 होता है, यानी 1 किलोवाट का मतलब हो जाता है 1000 वाट। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट फॉर कितना आवर, तो 1 आवर। इतना समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको पहले से पता होगा कि जो पावर होता है ना, इस पावर का जो फॉर्मूला होता है, पी का जो फॉर्मूला होता है, ये आपका W/T होता है। W का मतलब वर्क डन हो गया, T का मतलब टाइम टेकन हो गया, और P का मतलब जो हो गया इलेक्ट्रिक पावर या पावर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर इसको 1 वाट लिखना चाहते हैं, यानी 1 वाट पावर को हम दिखाना चाहते हैं, तो हमारा जो है एनर्जी 1 जूल और टाइम कितना हो जाता है 1 सेकेंड। यानी कि आपको पहले से पता होगा कि 1 वाट जो होता है 1 जूल पर सेकेंड के इक्विवेलेंट होता है। यानी अगर कहने का मतलब है कि हम बोल रहे हैं कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 वाट का है, तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी का यूज करता है। अगर मान लेते हैं हम बोल रहे हैं 100 वाट, तो 100 वाट का मतलब क्या हो जाता है कि 100 जूल पर सेकंड। यानी सीधा सा समझिए कि जो वाट होता है ना, ये आपका जूल पर सेकंड के क्या होता है, तो इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे जो वाट लिखा हुआ है, इस वाट को हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1000 वाट को हटाएंगे और इसको बोलेंगे जूल पर सेकंड। आपको बताया ना कि 1 वाट में 1 जूल पर सेकंड होता है। इसका मतलब हुआ कि 1000 वाट में जो है 1000 जूल पर सेकंड हो जाएगा फॉर कितना आवर, तो 1 आवर। यहां तक समझ गए। अब आपको पता होगा कि पर का मतलब जो है कहीं ना कहीं एक होता है। जैसे कहने का मतलब है कि हम बोल रहे हैं कि कोई गाड़ी जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो गाड़ी जो है 1 घंटा में 50 किलोमीटर के डिस्टेंस को क्या करेगा, तो ट्रेवल करेगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि 1000 जूल पर सेकंड है, तो इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1000 जूल, और पर का मतलब बाई हो जाता है एक तरीका से, या एक भी जाता है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 सेकंड। यानी 1000 जूल पर सेकंड को लिखा जा सकता है 1000 जूल बटा 1 सेकंड, क्योंकि इससे फिर वही चीज आ जाएगा फॉर कितना आवर, तो 1 आवर। फॉर क्या हो जाएगा, 1 आवर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, यहाँ तक एकदम बेसिक चीज है। अब इसके बाद हम लोग करते क्या, आगे बढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि टाइम का जो है कहीं ना कहीं एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं तो सेकंड होता है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जूल पर सेकंड में लिखा जा चुका है, और यहाँ पे टाइम 1 आवर है, तो 1 आवर को भी हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे। तो ऊपर हमारा हो जाएगा 1000 जूल, 1000 जूल, और नीचे हो जाएगा 1 सेकंड। कितने समय के लिए, तो 1 घंटा के लिए। तो 1 घंटा को सेकंड में चेंज कीजिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटा में जो है 3600 यानी कि 3600 सेकंड होता है। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे सेकंड से सेकंड कट जाता है तो बचता क्या, तो यहाँ पे 36, 2 जीरो यहाँ पे है और 3 जीरो यहाँ पे, यानी 36 पे 5 जीरो आ जाता है। 36 पे कितना जीरो आ जाता है, तो 5 जीरो आ जाता है, इतना जूल हो जाता है। अब थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 5 जीरो है, यानी 10 का पावर 5 क्या हो जाएगा, तो जूल हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो आपको पता होगा कि साइंटिफिक नोटेशन में क्या किया जाता है। जैसे मान लेते हैं 36 है, तो कोई भी नंबर के लास्ट में डेसिमल छुपा होता है,
तो साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि डेसिमल को एक ऐसे जगह शिफ्ट करते हैं कि उस डेसिमल के पहले नंबर ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए, तो सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। वो डिजिट जो है कहीं ना कहीं 1 to 9 का पार्ट होना चाहिए। तो साइंटिफिक नोटेशन के तहत इस डेसिमल को यहां से उठा के यहां लाना होगा, यानी इसको लिखना होगा 3.6। तो 36 को आप 3.6 लिखते हैं तो कहीं ना कहीं गलत है, तो इसके कारण बदले में हम लोग क्या लगा देते हैं, तो 10 का पावर 1 लगा देते हैं। आप सीधा सा समझिए कि डेसिमल को जितना डिजिट बैक लेके जाएगा 10 का पावर उतना पॉजिटिव हो जाएगा, और जितना डिजिट आगे लेके जाएगा 10 का पावर उतना नेगेटिव हो जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन पता होगा तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगा। फिलहाल इतना समझिए कि हम डेसिमल को एक डिजिट पीछे ले गए, इसलिए 10 का पावर 1 हुआ। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3.6 में 10 का पावर 1 का मतलब 10 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो फिर से 36 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन के रूल को फॉलो करने के लिए। तो जो 36 है इसको हम लिखेंगे अब 3.6 इंटू 10 का पावर कितना 1, इससे फिर ही आ जाएगा, और पहले से 10 का पावर 5 जूल। तो फाइनली इसको लिखेंगे हम 3.6 इंटू 10 का पावर 5 और यहाँ पे 1, यानी 10 का पावर कितना हो जाएगा 6 जूल हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि 1 kWh का वैल्यू है, किसका, क्योंकि 1 kWh को हम लेके चले थे, तो 1 kWh का वैल्यू मिल गया 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, यानी 1 kWh में जो होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल एनर्जी होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि kWh और जूल में क्या डिफरेंस है, तो सीधा सा बोलना है कि kWh जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट होता है, जबकि जूल जो है एसआई यूनिट होता है। हम लोग kWh का यूज इसलिए करते हैं कि बड़ा यूनिट है। कहने का मतलब हुआ कि कमर्शियल में छोटे छोटे यूनिट को अगर हम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कैलकुलेशन टफ हो जाता है, इसीलिए हम लोग kWh का यूज करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि kWh को यूनिट भी बोला जाता है, यानी 1 kWh का मतलब 1 यूनिट, 50 kWh का मतलब 50 यूनिट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 यूनिट, क्योंकि 1 kWh का मतलब 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट का मतलब हुआ कि 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल हो जाएगा। ऐसे ही मान लेते हैं आपसे पूछा जाएगा कि 2 kWh में कितना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 kWh में कितना होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 kWh का पता है तो बाकी का आप निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाए तो याद होना चाहिए, और आपसे पूछा जाए कैसे, तो इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करके आप बता सकते हैं कि kWh और जूल के बीच में रिलेशन क्या होता है, कैसे होता है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। बाकी कमेंट करके आप अपना सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।